संसद अगर कोई कानून बना देती है तो वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार ना चाहे। जब तक सरकार उसे अपने आधिकारिक राजपत्र में उल्लेखित नहीं कर देती तब तक वह कानून लागू नहीं होता। आजकल एक वाक्य बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, हिट एंड रन। जो लोग सलमान खान को बहुत दिल से फॉलो करते हैं वो इस वाक्य को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये वाक्य उन्हीं की देन है। पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में इस हिट एंड रन का विरोध क्यों हो रहा है। चलिए लाइन वाइज समझ लेते हैं आखिर क्या क्या प्रावधान है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। आपने आईपीसी का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब उसका नाम बदल दिया गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब दंड को न्याय में परिवर्तित कर दिया गया है और उसी में प्रावधान है हिट एंड रन का। और इसी हिट एंड रन का जनता विरोध कर रही है, विशेष तौर पर ट्रक ड्राइवर। आखिर है क्या ये हिट एंड रन? हिट का मतलब होता है मारना और रन का मतलब भाग जाना, मारकर भाग जाना। विशेष तौर पर जब कोई वाहन चलाने वाला किसी को मार देता है, उसके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है और वो भाग जाए, इसी को कहते हैं हिट एंड रन। क्या है इसमें प्रावधान? इस नए कानून में क्या प्रावधान है? नए कानून में प्रावधान को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पुराने कानून में क्या प्रावधान था। यदि किसी ट्रक चलाने वाले से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जो सज़ा थी अधिकतम 2 साल, अधिकतम 2 साल, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है। पर अब जो नया कानून है उसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें अधिकतम 10 साल का प्रावधान किया गया है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर दिया गया है। कानून में संशोधन क्यों करना पड़ा? आप सभी जानते हैं जिस समय का ये कानून है उस समय अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों के पास ही अधिकांश वाहन थे, तो उनके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाएगी और कानून बनाने वाले भी अंग्रेज हैं, तो वो अपने लिए बहुत सस्ते और निम्न कोटि के कानून ही बनाएंगे। तो इसलिए इस कानून को संशोधन करना पड़ा। और वैसे भी कोई भी काम करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन कानूनों को और कड़ा किया गया है। कहते हैं डरता वही है जो कुछ गलत करता है। इस कानून का विरोध भी अधिकांश वही लोग कर रहे हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। वो लोग इसका विरोध बहुत कम कर रहे हैं जो इस प्रकार की हरकत नहीं करते हैं। यदि शराब पीकर किसी वाहन चालक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है अधिकांश 2 साल की तो ही सज़ा ही होगी, अधिकतम उसको 2 वर्ष की सज़ा होने वाली है। परंतु कुछ सही लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। इस कानून का विरोध किया क्यों जा रहा है? दरअसल ड्राइवरों के मन में बहुत शंका है। शंका किस बात को लेकर, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर जो शराब भी नहीं पीता है और अगर गलती से उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर वो वहाँ पर रुक गया, उसी जगह पर वो रुक गया जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक उसे छोड़ देगी? जी नहीं, जनता उसे वहीं का वहीं मार देगी। तो ड्राइवर के मन में ये शंका है, इसलिए वो ये विरोध कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ रुक भी गए तो पब्लिक तो हमें ऐसे ही मार देगी। लेकिन एक कानून है, इसमें एक ऐसा प्रावधान भी है जो ड्राइवरों के पक्ष में है। इसमें मॉब लिंचिंग का भी प्रावधान है। मॉब लिंचिंग यानी कि जब कोई भीड़ किसी व्यक्ति को मार दे तो उसे फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अब हम लोगों ने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि ड्राइवर को वहीं का वहीं मार दिया जाता है, परंतु इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा और उसको अधिकतम 2 साल की सज़ा होगी। अगले ही दिन वो जमानत पर बाहर आ जाएगा और फिर से ट्रक चलाएगा और कोई और कृत्य उसके द्वारा हो जाएगा। पर जब जनता को जब पता चल जाएगा कि नया कानून आ गया है और उसमें अधिकतम 10 साल की सज़ा है, 7 लाख तक का जुर्माना है, तो जनता के मन में एक डर होगा और वो इस तरह की घटना में संलिप्त नहीं होगी। दूसरा जो डर है वो है इतनी बड़ी राशि। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्रावधान है 7 लाख का जुर्माना। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ट्रक चलाने वाला 20 या 25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा होगा और गलती से उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो जेल चला जाएगा, तो इतनी बड़ी राशि का प्रावधान वो करेगा कैसे? दूसरी बात, अगर वो जेल चला भी गया तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर कि किन बातों का ध्यान रखा जाए। सरकार को हमेशा शराब से, पेट्रोल डीजल से टैक्स चाहिए। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा जो राजस्व है वो इन्हीं चीज़ों से चाहिए।
रैलियों में खर्चा कम नहीं किया जा सकता। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए और रैलियों पर कम खर्चा किया जाए और सड़कों पर जो अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर अधिकतर ध्यान दिया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती है वो रात के समय में होती है और सड़कों पर जो बीच में जो पट्टी बनी होती है, अगर वो सही होगी तो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल सही दिशा में चलेगा और दुर्घटना होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। इसलिए सरकार को अवसंरचना पर ध्यान देना चाहिए और रैलियों पर कम खर्च करने चाहिए और कानून में जो थोड़े बहुत संशोधन हैं उनको करना चाहिए और जल्द से जल्द इनको स्वीकार करना चाहिए हम सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को। आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी बातों को मानने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।